नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु केतु की बात कर रहे थे। देखिए मैंने कहा था कि राहु सर है, केतु धड़ है। और राहु और केतु सबसे ज़्यादा हमें लाइफ में इफ़ेक्ट्स देते हैं, हमें सिखाते हैं। केतु सबसे ज़्यादा उस परिस्थिति में हमें ले जाता है जो गहराई होती है। वो जिस स्थान में बैठा होता है उस स्थान से रिलेट करते हुए, उस स्थान को जहाँ देख रहा है उस स्थान को रिलेट करते हुए, उन ग्रहों को कॉम्बिनेट करते हुए, जैसे कि किसी के साथ बैठा है तो उस ग्रह की क्या एबिलिटीज़ हैं, उस ग्रह की क्या कैपेसिटी है, क्या प्लस है, क्या पॉजिटिव है, क्या माइनस है, क्या नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें केतु देखता है, ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको भी तो चूस लेता है, उसमें सारी उसकी ताकत ले लेता है और फिर अपने हिसाब से वो फल देता है। इसीलिए केतु बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े संत को भी बनाने वाला केतु है। और बड़े बड़े संतों का जो नाम बनने वाले होते हैं, बड़े होते हैं, और फिर वो संत में से कुछ और बन के बाहर आते हैं, तो उसमें भी केतु होता है। क्योंकि जहाँ पर देखिए केतु का क्या है, मैं राहु और केतु पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ बिकॉज वो समझना ज़रूरी है। जब तक आप उन दोनों को समझेंगे नहीं, उनके बहुत सारे भ्रम लेके जिएंगे, तो आपको लगेगा कि अरे केतु है, अरे राहु है। नहीं, उसको समझिए ना कौन है वो, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे डिटेल में थोड़ा समझाने की, और मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ जो हमें नॉर्मली समझ में आए। मैं अगर एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बात करूँगा तो वो टफ़ हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं नॉर्मल वे में एग्जांपल्स के साथ जा रहा हूँ। सो केतु उन सबको अब्सॉर्ब करता है, वो सारी चीज़ें, और वो फिर हमें रिफ्लेक्ट करता है सारी चीज़ें। और इसीलिए केतु क्या है कि इतना आसान नहीं है। वो धड़ यहाँ से नीचे वाला हिस्सा है। राहु क्या है, डिज़ायर है, जैसे मैंने कहा। अब यहाँ से नीचे कुछ है नहीं, सो डिज़ायर आपकी दिमाग में रहेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। राहु में डिज़ायर है, वो आपको विश, इतनी इच्छाएं देता है, इतनी तीव्र इच्छा होती है। हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो तीव्र इच्छाएं हैं, वो राहु के हिसाब से है, राहु की वजह से है। वो कहीं ना कहीं पार्ट प्ले करता है। वो जिस स्थान में बैठा है, जहाँ देखता है, जिनके साथ है, उनके साथ रिलेट करते हुए राहु हमें इच्छाएं देता है, वो डिज़ायर देता है, तीव्र इच्छाएं देता है। और उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो कितना सक्सेस होंगे नहीं होंगे हम उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती वो डिज़ायर, बिकॉज राहु यहाँ से नीचे है नहीं। सो वो यहीं पर घूमती रहती है, और जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक वो आपको एक बोलते हैं ना कि बाइट करती रहती है, आपको थोड़ा काटती रहती है वो डिज़ायर। और जब पूरी होने आती है या पूरी होती भी है, तब तक नई डिज़ायर आपके सामने आ जाती है, वो पनप रही होती है, वो धीरे धीरे बीज बन रही होती है दूसरी डिज़ायर। एक पे आप जा रहे हैं, उसमें कम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज़ें आपके दिमाग को धीरे धीरे, तो राहु क्या करता है, आपके दिमाग को कैप्चर किया है उसने। आपके दिमाग को कैप्चर किस हिसाब से किया है समझिएगा। वो जहाँ बैठा है उस स्थान से रिलेट करते हुए आपको कैप्चर किया है। आपकी कुंडली देखिए, उस स्थान को देखिए, उस स्थान के गुण को देखिए। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप पहले स्थान में राहु का वीडियो बनाए, दूसरे स्थान में। देखिए हर कुंडली में कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। मैं ये कहूँगा कि पहले स्थान में राहु का फल, पहले स्थान में गुरु का फल, पहले स्थान में केतु का फल, ऐसे नहीं होता है। और मैं उसमें कम बिलीव करता हूँ, क्योंकि पहले स्थान में आपका राहु बैठा हुआ है, किसी और का भी वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है, किसी का सूर्य के साथ बैठा हुआ है, किसी का अकेला बैठा है, किसी का कौन सी राशि में बैठा है, अलग अलग राशि होगी, तो फल अलग अलग होते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि पहले स्थान में राहु ऐसा ही फल देगा आपको, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव देगा, तो जिनका अच्छा है वो भी बेचारे डिप्रेस हो जाएंगे, जिनका बुरा है वो तो डिप्रेस है ही है। मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना दोनों कंडीशन में। सो मतलब नहीं बनता है। इसीलिए राहु और केतु को मैं ये चाहता हूँ कि आप समझे। मैं उन परिस्थितियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये राहु है, ये केतु है, ये जहाँ बैठते हैं वो ये ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे। उस स्थान को आपकी कुंडली में आप ही जानते हैं।
तो उस स्थान को आप पकड़िए, उसके सारे गुण पकड़िए, राहु के गुण पकड़िए, केतु के गुण पकड़िए, उस स्थान से जहाँ पर वो देख रहे हैं, जहाँ से कोई उनको देख रहा है, जिनके साथ वो, उस सारे गुण का आप एक एक करके एक एक बनाइए और फिर उनको सारे को मिला के एक निचोड़ पे आइए। तो आपको परिस्थितियाँ दिखेगी आपके लाइफ की कि हाँ ये सब चीज़ें हुई है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, डेफिनेटली मिलेगा आपको। सो ये राहु केतु है, हम उसको समझते हैं। तो अभी ये जहाँ भी आपको एब्जॉर्ब करवाता है केतु, तो केतु करता क्या है कि आप केतु के गुण है वो आयुर्वेद को मानता है। देखिए गुण अच्छे हैं केतु के, वो ईश्वर को मानता है। मैं केतु मानता है मतलब केतु कोई वो है ऐसे नहीं, मैं केतु के गुण की बात कर रहा हूँ। वो ईश्वर में जो आस्था रखता है उसको सपोर्ट करता है। मैं उस प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो उन बातों को सपोर्ट कर रहा है जहाँ पर आपने अपने भगवान को साथ में रखा है, तो केतु आपको सपोर्ट करेगा। आपने भगवे वस्त्र पहने तो केतु आपको सपोर्ट करेगा। आपने ईश्वर के खिलाफ जो चीज़ें की हैं उसमें वो आपको अपोज करेगा। केतु का हिसाब यही है, जहाँ पर आप आयुर्वेद से जुड़े हो, जहाँ पर आप ईश्वर से जुड़े हो, जहाँ पर आप आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ हैं उनसे जुड़े हैं, जहाँ पर आप आध्यात्म से जुड़े हैं वहाँ केतु है। जहाँ पर आपकी सोच में अध्यात्म है वहाँ केतु है। देखिए आध्यात्म में बहुत डिटेल अर्थ में कहूँ, सूक्ष्म अर्थ में कहूँ तो आध्यात्म वो नहीं है सिर्फ जो किताबों में लिखा हुआ अध्यात्म है कि ईश्वर ये है, सिर्फ वो नहीं है। वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपके कर्म का अध्यात्म भी वो देखता है। वो 12वें स्थान में बैठा है तो मोक्ष का कारक बनता है। 12वां स्थान मोक्ष का है, केतु वहाँ बैठा है, तो केतु आपको मोक्ष दिलाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करता है। अब दूसरी परिस्थितियाँ देखनी पड़ती हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो आपको वो माहौल देता है। केतु जिस भी स्थान में बैठा है ना, अब उस स्थान को केतु के हिसाब से जो मैंने गुण बोले उसके उस हिसाब से आप सोचिए। सपोज अभी हम उस पे जाते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए पहले स्थान में केतु बैठा है तो वो आपका मस्तक कैप्चर करेगा, माइंड। वो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो संत है, महात्मा है। आपकी सोच ऐसी बनेगी जहाँ पर धर्म है। आप पुस्तकें ऐसी पढ़ेंगे जहाँ पर अध्यात्म है, धर्म है। आपको रुचि उसमें रहेगी, लेकिन आपका एरिया वो नहीं है तो आप डिप्रेस होंगे, आपको तकलीफ होगी, बिकॉज वो केतु चाहता है कि आप उस एरिया में जाओ, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। आज की लाइफ में आपको घर गृहस्थी लेके बैठे हैं तो कमाना है, तो वहाँ पर केतु आपको डिस्ट्रॉय करता है। आपको एक तरफ होता है कि सत्य ये है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ। मेरे लिए सत्य लाइफ का ये है कि मुझे घर चलाना है, प्रैक्टिकली पैसा कमाना है, घर पे लाके कुछ खर्च करना है। सो ये जो द्वंद्व है ना वो आपको परेशान करता है, और फिर केतु आपको इतना निचोड़ता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं तू मेरी तरफ आ, तू मेरी तरफ आ, तू मेरी तरफ आ। इसमें आपका जो दिमाग है वो खींच लेता है। पहला स्थान, वहाँ पर केतु आपको उस दिशा में ले जाता है, आपके दिमाग को कैप्चर कर लेता है। उस पर इतनी आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है कि यार कि उसमें भी उसकी दशा है, तो वो ज़्यादा उस तरफ ले जाएगा। आप उस तरफ नहीं गए तो आप परेशान ही रहेंगे, और उस तरफ गए तो आपको एक आनंद मिलेगा, आपको एक मिलेगा कि हाँ यार कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, या तो मुझे सही में ऐसा होना चाहिए था, मुझे यही करना है। थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा मेंटली। दूसरा क्या है, केतु दूसरे स्थान में धन स्थान है, वाणी का स्थान है। सो वो आपको आपकी वाणी पे बैठा है, वो आपके धन पे बैठा है, तो वो आपका धन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन आपको देगा भी, बिकॉज आपको पैसे चाहिए तो वो उसके रास्ते से आएंगे, उसके हिसाब से आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केतु खराब नहीं है कि सब कुछ छीन लेगा, वो आपको देगा सब कुछ, लेकिन आपकी उस पर मालिकी नहीं होगी। धन स्थान में बैठा है तो धन को एब्जॉर्ब कर लेगा।
धन दिलाएगा आपको, लेकिन आपका नहीं होगा, वो उधारी का होगा। सो वो आपको पाठ सिखा रहा है कि उधारी क्या चीज़ होती है, आपको टेंशन में रखेगा। किसी से मांगना पड़ता है तो क्या तकलीफ़ होती है, किसी को चुकाना पड़ेगा तो क्या तकलीफ़ होगी, नहीं मिलता है तो क्या तकलीफ़ होती है, आप जब बोलते हैं तो क्या तकलीफ़ होती है लोगों को सुनने में, आपकी बात नहीं पहुंच रही है तो क्या तकलीफ़ आपको होती है, आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं, सामने वाला समझ रहा है, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, स्पीचलेस हैं आप, स्पीच होते हुए भी। तो वो सिचुएशन क्रिएट करता है केतु, और उसके मायने समझाता है। ये क्यों करता है, वो आपको समझाता है कि ये परिस्थितियाँ आएगी लाइफ में, विकट परिस्थितियाँ, तो उसका सामना आप कैसे कर सकते हैं, वो केतु है। तो राहु और केतु, मैं ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद देखिए, तीसरे स्थान से रिलेट कीजिए, चौथे स्थान से कीजिए। तो राहु और केतु में फ़र्क इतना है, ये मैंने पहले भी बोला है कि राहु जो है वो आपको थोड़ा कुछ देता है, जब ये पाठ सिखाता है उसके बाद देके जाता है कि ले भाई बहुत सिखाया, बहुत आपको रगड़ा, तकलीफ़ दी, थोड़ा मैं देके जाता हूँ। केतु ऐसा नहीं करता है, वो बोलता है कि मैंने जो सिखाया उसके बदले में मैं लूँगा। लेकिन वो जो सिखाता है वो राहु से कई गुना ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और लाइफ में बहुत काम आता है। तो ये केतु और राहु है। अब ये जिनके साथ बैठते हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स देते हैं, क्यों देते हैं, किसके गुण को वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं। तो मैं थोड़े एग्जाम्पल के साथ जा रहा हूँ, तो आप समझते जाइए और आगे बढ़ते हैं। दूसरे शनि की दशा पे भी हम जाएंगे। शनि वक्री हुए हैं आज से, अप्रैल 6 अप्रैल से, तो उस पर भी हम बात करेंगे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। और सूर्य महादशा पे हम बात करते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं और भाग्यांक पे भी जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी और एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।